नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लेके आता है। टॉपिक छोटा सा है लेकिन इसकी 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर एग्ज़ाम 100 क्वेश्चनों का हो, और अगर एग्ज़ाम 150 क्वेश्चनों का हो तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे आरपीएससी एकीकरण से बहुत कठिनतम लेवल के क्वेश्चन उठाती है। तो पूरी उम्मीद है कि आरपीएससी एसआई के एग्ज़ाम, जो कि अभी जस्ट अप्रैल में होने वाली है, उसके अंदर भी इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन उठाकर दे सकती है। इसलिए हम पहले ही सतर्क हो जाएं और इस टॉपिक को हल्के में ना लें और इसे डीपली से पढ़ें। अगर हम इसे डीप से पढ़ेंगे तो इसके एक एक क्वेश्चन को आराम से हल कर पाएंगे। उसी को देखते हुए आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं ये एक छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर हम उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और उनको गहराई से समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में सीधे फंसते हैं। ख़ास तौर पे आरपीएससी की एग्ज़ाम, जो कि अभी हाल फिलहाल आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम ली है, जिसमें कठिनतम लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के एकीकरण के समय रियासती विभाग की शर्त के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी रियासत के पास न्यूनतम कितनी जनसंख्या और वार्षिक आय होनी चाहिए थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ आय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है, रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। इसने ये शर्त रखी थी कि वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये हो। राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी, जो कि एक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर थी, जो कि इस शर्त को पूरा कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 5वां चरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर राव देव समिति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, डॉक्टर शंकर देव राय की अध्यक्षता में गठित समिति सदस्य आर के सिंधवातेश के और प्रभुदयाल ने मत्स्य संघ की जनता का मत जाना। उनकी सिफारिश से 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में कर संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा हनुवंश सिंह पाकिस्तान में मिलने के लिए किस व्यक्ति के साथ गुप्त बैठक की थी? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में इसने बैठक की थी गुप्त बैठक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, जोधपुर के हनुवंश सिंह ने जिन्ना के साथ दिल्ली में मुलाकात की थी। जिन्ना ने उन्हें खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दिया था और मनचाही शर्तें भरने को कहा था। वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के हस्तक्षेप के बाद वे भारत में मिलने को राजी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के दौरान किस समिति ने जयपुर को राजधानी, जोधपुर को हाईकोर्ट और बीकानेर को शिक्षा विभाग देने की सिफारिश की थी? कौन सी मतलब कि ये कौन सी समिति थी, कौन सी कमेटी थी? इस समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सत्यनारायण राव समिति का गठन राजधानी विवाद सुलझाने के लिए किया गया था। इसने सिफारिश की, राजधानी जयपुर होगी, हाई कोर्ट जोधपुर होगा, शिक्षा विभाग बीकानेर होगा, खनिज विभाग उदयपुर होगा और कृषि विभाग भरतपुर एवं वन विभाग कोटा। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? दोस्तों, ये थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के दस्तावेज में साइन करते हुए कहा,
मैं अपनी डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो यह कथन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, मतलब प्रसिद्ध प्रसिद्ध है भी, और उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ये थी धौलपुर की रियासत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। अगर सबसे पहले की बात करें तो बीकानेर के शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का नामकरण किसके सुझाव पर किया गया? के एम मुंशी के सुझाव पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, क्योंकि महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने सोपानों में पूरा हुआ था? और 2 सोपानों में पूरा हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सिरोही का विलय 2 बार हुआ था। 26 जनवरी 1950 छठा चरण, आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर बाकी सिरोही मिला। आबू देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था। और दूसरा में हुआ था तो ये 1 नवंबर 1956 वाले दूसरे चरण में हुआ था। ये चरण नंबर 7वां था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा वापस राजस्थान में मिलाए गए। अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान चौथा चरण के उद्घाटन समारोह 30 मार्च 1949 में किसने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था। इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय राज प्रमुख का पद किसे दिया गया था? भूपाल सिंह उदयपुर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह, उन्हें दिया गया था। इसकी व्याख्या है, चौथे चरण में जब बड़ी रियासतें मिली तो वरिष्ठता का सम्मान करते हुए उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। यह आजीवन पद था, जबकि जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिलाया गया? तो सुनील ठप्पा को मिलाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर का सुनील ठप्पा राजस्थान के झालावाड़ में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रियासतों का भारत में विलय होने के बाद पीवी प्रश्न दिया जाएगा। इसके तहत जयपुर महाराजा को कितनी राशि निर्धारित की गई थी? 18 लाख रुपए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय को 18 लाख रुपए सालाना पीवी प्रश्न तय किया गया था। जोधपुर और बीकानेर को 10-10 लाख, उदयपुर को 10 लाख प्लस 5 लाख विशेष भत्ता। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया था और जेंटलमैन एग्रीमेंट पर मतलब कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था? तो ये थी जयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल पीएम के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत प्रजामंडल ने आज़ादी के आंदोलन में भाग सीधे नहीं लिया। इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के दूसरे चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 की राजधानी किसे बनाया गया था? इसमें बनाया गया था कोटा को राजधानी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, कोटा सबसे बड़ी रियासत थी इस संघ में, इसलिए कोटा को राजधानी और भीम सिंह जो कि कोटा के महाराजा थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? इसका नाम था धारा सभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अजमेर मेरवाड़ा के 30 सदस्यों वाली अलग विधानसभा थी जिसे धारा सभा कहा जाता था। इसके एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी रियासत जनता के पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत थी? तो ये हो जाएगी शाहपुरा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, लेकिन उसने सबसे पहले 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की। सबसे अंत में जैसलमेर ने की। यह वहाँ हुई ही नहीं मानी जाती है, जिसे पिछड़ा हुआ मुल्क कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। मतलब जो तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 का, उसके अंदर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था तीसरे चरण में, किसे बनाया गया था? माणक्यलाल वर्मा को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है उदयपुर के मिलने के बाद माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया, इन्होंने ही पंछेड़ा गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के पूर्व लावा ठिकाना किस रियासत के प्रशासनिक नियंत्रण में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है लावा वर्तमान में टोंक जिले में है, लेकिन एकीकरण के समय यह जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। जुलाई 1948 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर राजस्थान में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर भरतपुर और धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए वोट करवाए थे। तो इस सिफारिश थी शंकर राव देव समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है भरतपुर और धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी या राजस्थान में, यह जानने के लिए शंकर राव देव समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा ठिकाना नीमराणा के शासक राव राजेंद्र सिंह ने मत्स्य संघ में मिलने के समय हस्ताक्षर किए थे, यह किस जिले में आता था। तो ये आता था अलवर जिले के अंदर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या नीमराणा ठाकुर अलवर सिंह रियासत का हिस्सा था। मतलब जो नीमराणा का ठाकुर था वो अलवर रियासत का हिस्सा था और इसका विलय मत्स्य संघ के साथ हुआ था। भाग 2 है राजस्थान एकीकरण, इसमें हम 21 से 35 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में कनिष्ठ उप राज्य प्रमुख का पद किन शासकों को दिया गया था। बूंदी और डूंगरपुर के शासकों को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है द्वितीय चरण में कोटा महाराव भीम सिंह राजप्रमुख बने, बूंदी के बहादुर सिंह वरिष्ठ उप राजप्रमुख बने तथा डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राजप्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जुगल किशोर चतुर्वेदी मथुरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है जुगल किशोर चतुर्वेदी मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन उनका संबंध भरतपुर से था, मथुरा से नहीं। उन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता था। चिरंजीलाल शर्मा करौली भी इनमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन डॉक्टर शंकर राव देव समिति जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ था में अध्यक्ष के अलावा अन्य 2 सदस्य कौन थे। ये थे आर के सिंधुआ और प्रभुदयाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है यह एक त्रिसदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष डॉक्टर शंकर राव देव थे और अन्य 2 सदस्य आर के सिंधवा और प्रभु दयाल थे। अगला क्वेश्चन है किस दिनांक को राजपूताना का नाम बदलकर विधिवत रूप से राजस्थान किया गया। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही इस क्षेत्र का नाम विधिवत राजस्थान स्वीकार किया गया। इससे पहले इसे राजपूताना या रजवाड़ा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर खनिज विभाग किस जिले को आवंटित किया गया था। उदयपुर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या विभागों का बंटवारा इस प्रकार था। हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर और वन विभाग कोटा। अगला क्वेश्चन है लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब मिलाया गया। एकीकरण से ठीक पहले की घटना। तो जुलाई 1948 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है लावा ठिकाना पहले टोंक रियासत के पास था, फिर जयपुर के अंतर्गत आया। एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान जुलाई 1948 में केंद्र सरकार के आदेश से इसे जयपुर रियासत के प्रशासनिक नियंत्रण में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के गठन के समय प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया था। भूरेलाल भैया को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है भूरीलाल भैया का संबंध उदयपुर प्रजामंडल से था और वे तीसरे चरण
संयुक्त राजस्थान में मंत्री थे, लेकिन चौथे चरण वृहत राजस्थान के शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी माँ का दूध ले जाना नहीं चाहता, यह कथन एकीकरण के समय किस शासक ने कहा था जब उन पर विलय का दबाव डाला गया? महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जब भोपाल नवाब और जोधपुर महाराजा ने उदयपुर महाराणा को पाकिस्तान या जिन्ना के साथ जाने के लिए उकसाया तो महाराणा भूपाल सिंह ने कहा कि वे अपनी मां का दूध नहीं ले जा सकते और मेवाड़ का विलय भारत में ही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे जिनकी सिफारिश पर अजमेर मेवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ? फजल अली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। अन्य सदस्य के एम पणिक्कर और हदिनाथ कुंजरू थे। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान चतुर्थ चरण की विधिवत राजधानी जयपुर को कब बनाया गया? 30 मार्च 1949 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 30 मार्च 1949 को गठन के साथ ही सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश मान ली गई और जयपुर राजधानी बन गई। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, एकीकरण के समय भरतपुर के शासक सवाई ब्रजेंद्र सिंह थे। तेज सिंह अलवर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सिरोही के विलय बाद विवाद होने पर इसका प्रशासन किस राज्य सरकार को सौंपा गया? बम्बई सरकार को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या 8 नवंबर 1948 को एक समझौते के तहत सिरोही का प्रशासन बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया था, जिसका राजस्थान में भारी विरोध हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिरोही माउंट आबू को गुजरात तक बम्बई का हिस्सा में रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले भारत विलय पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शार्दुल सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। धौलपुर ने सबसे अंत में 14 अगस्त 1947 को किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जिले। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय हुआ और अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के उप राज्य प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, धौलपुर के उदयमान सिंह राज प्रमुख थे, जबकि करौली के महाराजा गणेश पाल देव को उप राज्य प्रमुख बनाया गया था। भाग 3 राजस्थान एकीकरण के हम आगे के 36 से 50 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, राजस्थान संघ द्वितीय चरण का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किस किले में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा दुर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, द्वितीय चरण राजस्थान संघ का उद्घाटन कोटा जिले दरबार हॉल में किया गया था। प्रथम चरण का लोहागढ़ भरतपुर में एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत के विलय तृतीय चरण के समय महाराणा भूपाल सिंह को कितना पीवी प्लस दिया जाना तय हुआ? 10 लाख रुपए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, यहाँ ध्यान दे, महाराणा भूपाल सिंह को 10 लाख रुपए पीवी पर्स प्लस 5 लाख रुपए राज प्रमुख के भत्ते के रूप में और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए दी गई थी। कुल मिलाकर उन्हें 20 लाख मिलते थे, लेकिन शुद्ध पीवी पर्स 10 लाख ही था, जिसे बाद में विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया गया। सही तकनीकी उत्तर 10 लाख प्लस भत्ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथल गांव का संबंध किस नेता से है जिसके कारण सिरोही का राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी का जन्म सिरोही के हाथल गांव में हुआ। जब पटेल ने सिरोही को बम्बई में मिलाए तो हाथल गांव भी चला गया था। हीरालाल शास्त्री ने पटेल को पत्र लिखा कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान का कोई अर्थ नहीं है, इसी कारण सिरोही का पुनः विलय हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ रियासत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मारवाड़ जोधपुर रियासत। और इसकी व्याख्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी।
जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री का पदनाम दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठम चरण, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने 1947 में राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें गुजरात और मालवा के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा भूपाल सिंह और मेवाड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था 25 से 26 जनवरी 1946, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव भीम सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कोटा के महाराव भीम सिंह कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल कब बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च 1952 को। और इसकी व्याख्या है, एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही अंतरिम सरकार चली। पहले आम चुनाव 1952 में हुए। 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल को पहले निर्वाचित सीएम बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान चतुर्थ चरण के निर्माण के समय संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को नई मंत्रिमंडल में क्या पद मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई पद नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, वृहत राजस्थान में हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने। माणिक्यलाल वर्मा ने अपना पद छोड़ दिया और वे शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ रियासत के शासक कौन थे जिन्होंने एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, झालावाड़ के महाराजा राणा हरिश्चंद्र ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। वे बाद में राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को कब सौंपा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949 को। इसकी व्याख्या है, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विधिवत विलय वृहत राजस्थान में हुआ और प्रशासन पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार के अधीन आ गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रेणी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, राजस्थान को बी श्रेणी ख श्रेणी का राज्य माना गया क्योंकि यहाँ रियासतों का विलय हुआ था। ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत थे और सी श्रेणी में अजमेर मेरवाड़ा था। 1956 में ये श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, कुशलगढ़ ठिकाने बांसवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1948। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कुशलगढ़ ठिकाने का द्वितीय चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में बांसवाड़ा रियासत के साथ ही राजस्थान में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठिकाना नॉन सॉलिड स्टेट नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, लावा नीमराणा और कुशलगढ़ ठिकाने थे इसलिए वे नॉन सैल्यूट थे। उन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा एक रियासत थी लेकिन इसलिए वह सैल्यूट स्टेट थी, भले ही छोटी पर रियासत थी। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण का वास्तविक श्रेय किस अधिकारी को जाता है जिन्होंने सरदार पटेल के सचिव के रूप में कार्य किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीपी मेनन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है, वीपी मेनन वप्पला पेंगुनी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे। उन्होंने ही राजाओं से बातचीत की, दबाव बनाया और संधियाँ तैयार की। सरदार पटेल के साथ उनकी भूमिका सबसे अहम थी। तो दोस्तों ये थे आज के 50 कठिनतर लेवल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएससी एसआई के लिए स्पेशल है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन सभी क्वेश्चनों में भी कुछ सीखने को मिला होगा।
और आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। तो आपका भी ये हक बनता है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ठोक के शेयर करना है। सर्वप्रथम वरीयता आपको अपने दोस्त और अपनी पहचानने जानने वाले अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जिससे उनको भी इस वीडियो से कुछ सहायता मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को एक नई धार दे सके। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हुआ हो तो हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक कठिन लग रहा है और आपका वो टॉपिक छूट रहा है, आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस टॉपिक से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे और उसमें डीपली तरीके से अध्ययन करेंगे और अध्ययन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।